मित्रों नमस्कार। आज मैं जो जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ आपको, सबके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। सब लोग अपनी अपनी शादी के बारे में चिंतित रहते हैं कि हमारी लड़की, हमारी बच्ची, हमारे लड़के आदि की शादी कितनी दूर पर होगी। तो आज आप हमको ये बताएंगे कि कुंडली से शादी की दूरी कैसे बताई जाती है। आप कैसे समझेंगे कि कितनी दूर में किस व्यक्ति की शादी कहाँ कितनी दूरी पर होगी। इसके लिए आपको सर्वप्रथम कुंडली में जो सप्तम भाव, जाया भाव भी बोलते हैं, पत्नी भाव, धन पत्नी भाव कहलाता है, सप्तम भाव, लग्न से सप्तम, उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको लोगों की शादियों के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर होगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन एवं पति के स्वभाव आदि का पता चलता है। सप्तम भाव से उसके कद काठी का, रंग रूप का आदि चीज़ों का पता लगाया जाता है। जिस किसी को भी इस तरह की बातें जाननी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। लोगों का प्रश्न होता है कि कितनी दूरी में शादी होगी, तो उसका सूत्र हम आज आपको बताए देते हैं। उसको ठीक से समझिए, श्रवण कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो अगर सुनेंगे समझेंगे तो आप अवश्य किसी की भी कुंडली देखकर आसानी से बता पाएंगे कि आपकी कितनी दूरी में शादी होगी। सप्तम भाव में देखिए कि कौन सी राशि है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि है तो आप बेफिक्री से उनको आप बता सकते हैं कि आपकी जो लड़की या लड़का जो भी हैं उनकी शादी 90 किलोमीटर के आसपास में होगी। और जिनको अपनी कुंडली देखकर विश्वास करना हो तो देखने से समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये सटीक बैठता है। यदि सप्तम भाव में मान लीजिए चंद्र, गुरु या शुक्र बैठा है किसी की कुंडली में, तो आप जन्म स्थान के आसपास ही शादी होती है ऐसा बेधड़क बोलेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ 1 किलोमीटर से भी अंदर में ही उसकी शादी, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही शादी होती है। यदि सप्तम भाव में चर राशि, चर स्थिर द्विसंगक आदि के बारे में मैं पिछले एपिसोड में वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको आप श्रवण करके समझ सकते हैं। चर राशि मतलब मेष, कर्क, तुला या मकर हो तो ऐसे जातकों की शादी जो होती है वह 200 किलोमीटर के आसपास में होती है। उसको आप आराम से बोल सकते हैं कि आपकी शादी 200 किलोमीटर के ही लगभग में होगी। अगर सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि अर्थात मिथुन हो या कन्या हो, धनु या मीन, सप्तम भाव में आप अंक से अगर समझना चाहेंगे तो वहाँ देखेंगे 3, 6, 9 या 12 अंक होगा, तो 80 से 100 किलोमीटर के अंदर में शादी ऐसे जातकों की होती है। अगर सप्तमेश का तात्पर्य अगर सप्तम भाव में 1 लिखा है तो उसका स्वामी मंगल हो जाएगा, 2 लिखा है तो शुक्र हो जाएगा। इस तरह से उसमें जो भी सप्तम भाव में जो अंक है उसके स्वामी को देखेंगे कि आप कहाँ है, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर सप्तमेश माने सप्तम भाव का स्वामी अगर व्यय भाव अर्थात द्वादश स्थान के अंदर में अगर वह सप्तमेश होता है तो ऐसे जातकों की शादी बहुत दूरी में शादी होती है। लगभग आप हजारों किलोमीटर की दूरी पर शादी होगी ऐसे निसंदेह बोल सकते हैं। 1100, 1200, 1300, कभी कभी विदेश में भी शादी ऐसे जातकों की होती है। तो मित्रों आज हमने आपको बताया किसी की शादी के बारे में कि कितनी दूरी पर होगी। आप बता देंगे आगे की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि शादी का योग कैसे देखते हैं कि कब शादी होगी और होगी कि नहीं होगी, कि बहुत देरी से होगी कि बहुत कम उम्र में होगी, इसके क्या सूत्र हैं। इसके लिए हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। बिल्कुल आप आसानी से धीरे धीरे समझते रहिए। आपको इन सब चीज़ों में रुचि है तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों की जानकारी मिलेगी। और जो कुंडली देखना जानते हैं उनके लिए तो ये बहुत रामबाण सिद्ध होगा। आप आसानी से बोल के देखिए, आपको ऐसे ही शादी निकलेगी। और जिन कुंडली को
में जिन इस जातकों की शादी हो चुकी है उसको आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में देख के आसानी समझ जाएंगे। इसी तरह के आपको उत्तर मिलेंगे। तो मित्रों, आप किसी को अगर समझना चाहते हैं तो कुंडली को देखने के लिए मैंने आपको बताया कि लग्न से सप्तम भाव या जाया भाव, पत्नी भाव बोलते हैं, उसको देखकर आसानी से आप किलोमीटर की बातें बता सकते हैं। पति लड़की है तो लड़के दुल्हन के बारे में, अगर लड़का है तो दुल्हन लड़की के बारे में आप बता सकते हैं कि उनका रंग, रूप, कद, काठी, स्वभाव, नेचर, नौकरी, व्यवसाय आदि भी पता कैसे चलता है, वो भी हम आपके अगले एपिसोड में बताएंगे। आज इतना ही। बस आप इसी तरह से अपना प्रेम बांटते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। सभी मित्रों को, सभी शिष्यों को नमस्कार।